मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है। हमारे विचार ही हमारी जीवन की दिशा को तय करते हैं। संसार मनुष्यों के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक। क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का ही प्रतिबिंब है। सफलता असफलता, उन्नति अवनति, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायर, वीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। अच्छे विचार उसे ऊंचा उठाएंगे और दूसरी तरफ हीन विचार मनुष्य को नीचे गिराएंगे। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं, इनका निवास हमारे विचारों में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ भी हैं अपने विचारों के कारण और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के कारण। शेक्सपियर ने लिखा है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही है। ईसा मसीह ने कहा था, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वह बन जाता है। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है, जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह यह है कि विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता, विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। संसार के समस्त विचारकों ने एक स्वर में विचारों की शक्ति और उसके असाधारण महत्व को स्वीकार किया है। संक्षेप में, जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचार ही प्रमुख हाथ रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं विचारों की प्रेरणा से करते हैं। संसार में दिखाई देने वाली भिन्नताएं, विचित्रताएं भी हमारे विचारों का प्रतिबिंब ही है। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक। किसी के लिए संसार अशांति, क्लेश, पीड़ा आदि का पहाड़ है तो किसी के लिए सुख सुविधा संपन्न उपवन है। एक सी परिस्थिति में एक सी सुख सुविधा समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की भिन्नता के कारण असाधारण अंतर पड़ जाता है। एक जीवन में प्रतिक्षण सुख सुविधा, प्रसन्नता, खुशी, शांति, संतोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीड़ा, क्रोध, क्लेश में जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाइयों का अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहते हैं तो कई समृद्धिशाली होकर भी जीवन को नरकीय यंत्रणा समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी असंतुष्ट रहता है, दूसरों को कोसता है, महज अपने विचारों के ही कारण। प्राचीन ऋषि मुनि अरण्य जीवन बिताकर, कंद मूल फल खाकर भी संतुष्ट और सुखी जीवन बिताते थे और धरती पर स्वर्गीय अनुभूति में मग्न रहते थे। एक और आज के मानव हैं
जो पर्याप्त सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी अधिक क्लेश, अशांति, दुख से परेशान है। यह मनुष्य के विचार चिंतन का ही परिणाम है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक स्वर्ट अपने प्रत्येक जन्मदिन में काले और भद्दे कपड़े पहनकर शोक मनाया करते थे। वह कहते थे कि अच्छा होता यह जीवन मुझे ना मिलता, मैं दुनिया में ना आता। इसके ठीक विपरीत अंधे कवि मिल्टन कहा करते थे, भगवान का शुक्रिया है जिसने मुझे जीने का अमूल्य वरदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, अफसोस है कि मैंने जीवन का एक सप्ताह भी सुख शांति पूर्वक नहीं बिताया, जबकि उसे समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश आदि की कोई कमी नहीं रही। सिकंदर महान भी अपने अंतिम जीवन में पश्चाताप करता हुआ ही मरा। जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता अथवा दुख, क्लेश, अशांति, पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के विचार हैं, अन्य कोई नहीं। समृद्ध, ऐश्वर्य संपन्न जीवन में भी व्यक्ति गलत विचारों के कारण दुखी रहेगा। उत्कृष्ट विचारों से अभावग्रस्त जीवन में भी सुख शांति, प्रसन्नता का अनुभव करेगा। यह एक सुनिश्चित तथ्य है। संसार एक शीशा है, इस पर हमारे विचारों की जैसी छाया पड़ेगी वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। विचारों के आधार पर ही संसार सुखमय अनुभव होता है। पुरोगामी, उत्कृष्ट, उत्तम विचार जीवन को ऊपर उठाते हैं, उन्नति, सफलता, महानता का पथ प्रशस्त करते हैं, तो हीन, निम्नगामी विचार जीवन को गिराते हैं। विचारों में अपार शक्ति है जो सदैव कर्म की प्रेरणा देती है। वह अच्छे कार्यों में लग जाए तो अच्छे और बुरे मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाए तो बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। विचारों में एक प्रकार की चेतना शक्ति होती है। किसी भी प्रकार के विचारों में एक स्थान पर केंद्रित होते रहने पर उनकी सूक्ष्म चेतन शक्ति घनीभूत होती जाती है। प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संसर्ग से पैदा होता है। बुद्धि उसका आकार प्रकार निर्धारित करती है तो आत्मा उसमें चेतना फूंकती है। इस तरह विचार अपने आप में एक सजीव किंतु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की सजीव तरंगे हैं जो जीवन भर संसार और यहाँ के पदार्थों को प्रेरणा देती रहती है। इन सजीव विचारों का जब केंद्रीयकरण हो जाता है तो एक प्रचंड शक्ति का उद्भव होता है। स्वामी विवेकानंद ने विचारों की इस शक्ति का उल्लेख करते हुए बताया है, कोई व्यक्ति भले ही किसी गुफा में जाकर विचार करे और विचार करते करते ही वह मर भी जाए तो वे विचार कुछ समय उपरांत गुफा की दीवारों को विच्छेद कर बाहर निकल पड़ेंगे और सर्वत्र फैल जाएंगे। वे विचार तब सबको प्रभावित करेंगे। मनुष्य जैसे विचार करता है उनकी सूक्ष्म तरंगे विश्वाकाश में फैल जाती है। सम स्वभाव के पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस नियम के अनुसार उन विचारों के अनुकूल दूसरे विचार आकर्षित होते हैं और व्यक्ति को वैसी ही प्रेरणा देते हैं। एक ही तरह के विचार घनीभूत होते रहने पर प्रचंड शक्ति धारण कर लेते हैं और मनुष्य के जीवन में जादू की तरह प्रकाश डालते हैं। धन्यवाद।